महाराज जी ये है, अब बोलो। दो चीजें हैं कि एक ये कहावत है कि किस्मत में जो होगा, जो ईश्वर ने किस्मत में लिख दिया वही होगा। और एक कहावत ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो महाराज जी कौन सी बात को हमें सही मानना चाहिए, बस इतनी विनती। कर्म से ही किस्मत का निर्माण होता है। कर्म अच्छे हैं तो किस्मत अच्छी, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। जी बिल्कुल। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम गुरुजी सचिन है और मैंने विश्व गुरु भारत वसुधैव कुटुंबकम के नाम से चैनल भी बना रखा है। अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगे या कुछ, मैं अपने समाज के जनहित के विषय वहाँ रखता रहता हूँ, तो आपका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम अशोक है, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बरेली से आया हूँ। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि श्री रामचरितमानस में कहा गया है होई है सोई जो राम में रचि राखा, और दूसरी जगह नारद जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो वह होई वह, मैं महाराज जी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हर इच्छा भाभी बलवाना। नहीं महाराज जी, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। तो महाराज जी यहाँ पे कर्म और भाग्य दोनों का कंट्रोवर्सन आ गया, तो महाराज जी हमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? कहीं त्रिपुरारी, भाभी मतलब होनी को, त्रिपुरारी मतलब शंकर जी मैट सकते हैं, लेकिन अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। यस मां। शंकर जी देखो, भाभी दो प्रकार की होती है। भाभी मतलब होनी, होनी दो प्रकार की होती है। एक तो वही जिसे त्रिपुरारी मैट सके, भाव ही मैट सके त्रिपुरारी। लेकिन एक भाभी होती है हरि इच्छा भाभी बलवाना, जहां प्रारब्ध जन्य भावी हो उसे तो शिव जी मैट सकते हैं, लेकिन जहां भगवान ही चाह ले तो उसे शंकर जी भी नहीं मैट सकते। तो भगवान स्वयं चाहते थे, इसलिए माता सती को मोह हुआ। इसलिए मोह हुआ कि समाज को वो सती के माध्यम से ये बता सके कि जो राम है वो भगवान है। संदेह माता सती को ना होता तो आज सारे संसार को राम पर संदेह होता। तो समाज का संदेह मिटाने के लिए सती के संदेह को खड़ा करना पड़ा। महाराज जी कुछ स्टूडेंट्स लोग मेरे साथ रहते हैं, तो महाराज जी जैसे कोई भी रील्स वगैरह देखते हैं, तो महाराज जी कुछ रील्स आपकी ऐसी आ जाती हैं जो देखते हैं कि 70 में क्या जोड़े जो 17 हो जाए, या 25 में क्या जोड़े 50 में क्या जोड़े जो 25 हो जाए। तो महाराज जी इसके पीछे क्या साइंटिफिक होता है? भाई मुहावरे हैं, कहावतें हैं, सामान्य ज्ञान परखने के लिए लोगों का। जैसे आपके लिए एक्चुअली महाराज जी कंफ्यूजन हो जाती है ना। नहीं, कंफ्यूजन क्यों करोगे? पौआ छुरिया किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा 100 हथियार बनाओ। ये सब पुरानी आपके बुद्धि के परीक्षण के लिए कहा वो बनी थी पहेलियां। महाराज जी पौआ छुरिया किलो कटार। महाराज जी आपको एक सवाल दे रहा हूँ, सुलझा सको तो सुलझाना। एक पहेली, पौआ छुरिया, एक पाव की एक छुरी, किलो कटार, 1 किलो की एक कटार और 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा। एक मन लोहा मतलब एक मन कितना होता है? 40 किलो। एक मन लोहा 100 हथियार। अब एक पाव की छुरी, एक पौआ छुरिया किलो, 1 किलो की कटार और एक 5 किलो की तलवार बनानी है। 100 किलो लोहा है और 100 हथियार बनाना है, 40 किलो लोहा। अब बनाओ जरा, बनेगा आपसे? नहीं महाराज। हाँ, ये सब यहाँ दिमाग की चीजें हैं बेटा। ये जो हल्के में लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनके पास अक्कल नहीं है इसलिए हंस रहे हैं। अक्कल होती तो अक्कल लगाते ना, उत्तर मिलता। नहीं महाराज जी, मतलब वो मतलब अपने हिसाब से जो भी है मतलब कह रहे हैं, उनका कोई नहीं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके दिमाग का एक्सरसाइज है, दिमाग की। करो अब ये सवाल मेरे से जब पहली बार किसी ने पूछा, मेरे पिताजी ने पूछा था ये सवाल मेरे से, पौआ छुरिया किलो कटार 5 किलो की एक तलवार, तो मैंने इस सवाल का उत्तर 15 मिनट के अंदर दिया था अपने पिताजी को। इससे पिताजी ये जानना चाहते थे कि तेरे पास कितनी अक्ल है, गणित वड़ित आती है कि नहीं, जोड़ना घटाना आता है कि नहीं। इससे तुरंत आपके दिमाग का पूरा सब हो जाता है। अब आप लोग जोड़ लेना, आ जाएगा। चलो महाराज जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, आप सफलता किसे कहते हैं? ज्यादा पैसा कमाना उसे सफलता कहते हैं, या फिर ज्यादा शोहरत कमाना उसे सफलता कहते हैं? ज्यादा प्रसन्न रहना। जो जितना प्रसन्न रहता है हर परिस्थिति में वही सफल है। यदि आप खुश नहीं हैं तो आप कितना भी सोने के पलंग में सोएं, क्या फर्क पड़ता है? सोने के पलंग में सोएं और सोने की थाली में खाएं, पर आप खुश तो हैं ही नहीं।
जो खुश है वो जंगल में ही है, तो उस जंगल में रहने वाला सफल, क्योंकि वो हैप्पी है, खुश है, प्रसन्न है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मेरा जी, नाम करण जी, है जी। और मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी परिस्थिति से मतलब जा रहे हैं। आज का जो युवा है मतलब लड़की के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, पर मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि मतलब कहने की बात है, मैं मतलब भगवान से प्यार करना चाहता हूँ। आजकल लड़की से तो हर व्यक्ति प्यार कर लेता है, और जब बात आती है उससे दूर जाने की तो बोलता है तेरे बिना तो हम जी नहीं सकते। तो मैं सबसे ज़्यादा भगवान से प्यार करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रह सकूँ। बहुत अच्छा निर्णय है आपका। आप जैसे युवाओं को इसी दिशा पे चलना भी चाहिए। पढ़ाई करते हो? मैं अभी कोई ऑनलाइन वर्क करता हूँ और उसमें हमें सभी लोगों को देखते हुए चलना पड़ता है। जैसे पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? क्या हाँ, विचार? मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैं अभी 21 साल का हूँ। ठीक है, तो अभी और पढ़ने का विचार है? आगे क्या करने का है? मतलब अभी मैंने जो ग्रेजुएशन करा है, अब जो भी व्यक्ति सोचता है कि भाई आजकल जो पढ़ाई लोग कर रहे हैं वो तो बस यही एक सोच है उनकी कि हमें कोई 20-25 हज़ार की जॉब मिले। तो मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ वहाँ से मुझे अच्छा खासा अर्निंग होता है, और मैंने जो पढ़ाई किया है उतना पढ़ाई काफ़ी होता है जो सही है, फिर ठीक है, फिर अपना बिजनेस ही आगे बढ़ाओ और समाज की सेवा समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करते हुए समाज को भगवान के रूप में मानो। भगवान मतलब मंदिर के भगवान नहीं, प्रत्येक दीन दुखी में, हर जरूरतमंद में ईश्वर को देखना, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, सबकी सेवा करो, सबकी मदद करो। भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, हर की सेवा करो। यही है ईश्वर की प्रसन्नता। और सुनो, जब हम किसी को प्रसन्न करते हैं ना तो ही हमें प्रसन्नता मिलती है। हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हम कदापि प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। तो सबको प्रसन्न रखना ही आपकी प्रसन्नता है। खूब पैसा कमाओ, उस पैसे से समाज की खूब सेवा करो। और एक दूसरी बात है, मैं कुछ 1-1.5 साल पहले किसी लड़की के रिलेशन में था, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी हालत है कि उनकी तरफ से कहना है कि भाई आप घरवाले को और कन्विंस करो। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी बात है, मैं उस वजह से 1 साल से जो भी मेरे ड्रीम्स है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं एक ही जगह रुका हूँ। यानी कि फिर मुझे कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ होता है कि यार इसमें तो शायद मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ। तो मैं अभी एक ही जगह रुका हुआ हूँ, मुझे अभी आगे बढ़ना है। तो मतलब पहले किसी लड़की के साथ थे आप, उसने जब धोखा दिया? नहीं, धोखा तो नहीं दिया वैसे। हाँ। अभी भी है, पर आजकल के लड़के को मतलब कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि यहाँ पर अपनी तो मतलब कुछ इसमें तो अपना कोई फ़ायदा है नहीं है, बहुत टाइम हो जाता है। पर मैं जिस चीज़ में वर्क करता हूँ तो मुझे पता चला तो कि लड़की में जब आपका मन था तो फिर अचानक लड़की से मन हट के भगवान में कैसे लग गया? क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है कि मुझे उस चीज़ में कोई ज़्यादा फ़ायदा है भी नहीं, और इसमें मैं अपने आप को बर्बाद होते हुए दिख रहा हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि इस चीज़ से मुझे दूर जाना चाहिए। और सही समय पे आप जाग गए, वरना बर्बाद हो करके लड़के लौटते हैं। आप अच्छा है कि बर्बाद होने से पहले ही रुक गए। सही है। 21 साल की उम्र है, लेकिन इस 21 साल की उम्र में लड़की वड़की के चक्कर में क्यों पड़ गए आप? अब इसका तो जवाब मेरे पास है नहीं है, पर कितने साल से हो उस लड़की के चक्कर में? 1.5 साल। 1.5 साल मतलब जब आप 20 साल के, 19.5 साल के थे तब से आप उसके 19 साल के लड़के थे आप। 20 साल की उम्र से बताओ, ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको। शादी कर लो जल्दी। सही बोल रहे हैं, जल्दी ब्याह करो। उसी से करोगे किसी और से? नहीं, अभी मैं प्रेजेंट टाइम में ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को पहले सफल कर लूँ। हाँ, जब आप सफल हो जाओगे, भगवान करे जल्दी हो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, उसी लड़की से ब्याह करोगे किसी और से? नहीं, मैं उसी लड़की के पीछे यदि पड़ता हूँ तो मेरी बर्बादी तो निश्चित है। तो मैं पहले मतलब उससे ब्याह नहीं करोगे? नहीं, वो अभी तो ये बोल रहे हैं ना कि भाई घरवाले को मनाओ। अब घरवाले को मनाने के लिए या तो पहले काम पर ध्यान दो या तो उन्हीं के पीछे पड़ जाओ। तो फिर वो लड़की बोलेगी नहीं कि आपने हमें धोखा दे दिया? हाँ, अभी यही बात है, क्योंकि जो भी था मैं एक बात और बताना चाहूँगा। नहीं तो आप ये बताओ, आप किसी लड़के के संग रहे, उससे प्यार किया, उसको छुआ, और बाद में आप कहेंगे नहीं हम ब्याह तेरे से नहीं करेंगे, तो ये तो आपने उसको धोखा दिया ना, उसके साथ छल हो गया। यही बात है। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस लड़की ने जब आपका दामन पकड़ा है तो क्यों छोड़ रहे हो उसे?
क्योंकि वो चाहती है घर वाले को कन्विंस करे, और उसके घर वाले मतलब थोड़ा अलग कास्ट का है। तो मतलब मैं अपने इसमें बस यही एक बात है, या तो मैं उस लड़की को अचीव कर सकता हूँ, या तो मैं अपने काम को, मतलब दोनों में से एक ही चीज़ होगी। ठीक है, अब आप खूब सफल हो जाओ और पहले सब लड़की वड़की से मन हटाओ, खूब सफलता पाओ, इसके बाद बढ़िया विवाह करना। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं पूरा फोकस